Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So let's start with some basics. Today we'll know some basics about Python, that what's actually Python is and why we should learn it and why it is so popular. Is it too hyped or it will be useful for us to learn it in future, और क्या इंडस्ट्री इसकी डिमांड में है या नहीं है, ठीक है, और ये हमें बेनिफिशियल होगा या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. What's Python? Okay, the first question which comes in our mind while learning Python or while starting this language. Okay, so Python को lame language में समझते हैं कि है क्या. Python is an interpreted high level programming language, ठीक है, और इसकी डिज़ाइन ऐसी है और इसके कोड ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस. एंड इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न यही है कि ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि Python language is one of the most accessible programming languages available because it has simplified syntax and not complicated, which gives more emphasis on natural language. For example, here I have written print hello world. ये Python में मैंने लिखा हुआ है in just one line. Okay. However, to get same result in C++, you would need 8 lines to just print hello world. Yes, I'm not kidding. You can just see. So now I think clear हो गया होगा आप लोगों को कि why everyone is preferring Python over other languages, क्योंकि काफ़ी complicated हो जाता है. अगर आप जावा को ले लीजिए, C++ को देख लीजिए या फिर C को देख लीजिए, खैर जावा तो दूर की बात है क्योंकि जावा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो अगर आप जावा और पाइथन को मतलब कंपेयर करें तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा कि लोग क्यों पाइथन की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है. और दूसरी चीज़, पाइथन का इतना जो हाइप हो रहा है कि मतलब हर कोई पाइथन सीखना चाह रहा है. वो आजकल जो यूट्यूब पे गुरूज आ गए हैं, टेक गुरूज आ गए हैं नए, उन्होंने जो बना दिया है कि यार ML ही फ्यूचर है, मशीन लर्निंग फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है, उसी को करना है, बस कुछ भी हालत हो जाए बहुत तुम्हें करोड़ों मिलने लगेंगे. मुझे थोड़ा हार्श और क्लियर बोलने दो कि मशीन लर्निंग है फ्यूचर, ठीक है, बट उतनी ओपनिंग्स फॉर फ्रेशर्स नहीं है. प्लस हर चीज़ हाइप में नहीं होती. लाइक अगर हम लोग पहले की बात करें तो 2016, 17 एंड 18 ये 3 सालों में वेब डेव और एंड्रॉयड मोबाइल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा हाइप थी. हर कोई इसी के पीछे भाग रहा था कि सीख लो, फ्यूचर है, सीख लो. वैसे ही अब जाके ML की हो रही है, और आने वाले वक्त में भी आप देखिएगा कि ऐसे ही क्लाउड और नेटिव ऐसे ही AWS डेवलपमेंट्स जो हैं उनकी हाइप बनेगी. और ये चलता आ रहा है, ये ट्रेंड है और जो कि ये कंटिन्यू रहेगा. तो उस पर हम लोग को नहीं फॉल करना है, ठीक है, और हम लोग को आगे बढ़ते रहना है. हाँ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ स्विच करते रहना चाहिए, ठीक है. तो आइए अब आते हैं कि इसके प्रोज क्या हैं. पाइथन को अगर हम सीख रहे हैं तो हमारा फ़ायदा क्या है इसमें, कि विदाउट प्रॉफिट आप सीखेंगे नहीं, कि वरना फिर एक ही लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होकर काम अपना कर सकते हैं. बट पाइथन सीखना ही क्यों है, ठीक है. पाइथन जो पॉपुलर है वो उसके हाई पेइंग्स हैं. हाई पेइंग्स तब है जब आप एक अच्छे एक्सपर्ट हो जा रहे हैं, तभी. कोई आपको एज अ फ्रेशर इतना नहीं देगा, ठीक है. प्लस जो डेटा साइंस है, ऑटोमेशन है, बिग डेटा है, इन सब में जो पाइथन का हाई यूज़ है उसकी वजह से पाइथन और ज़्यादा पॉपुलर है. क्योंकि बिग डेटा पूरा डिपेंड है पाइथन के ऊपर, क्योंकि पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज हो जाती है और इसके जो लाइब्रेरीज़ हैं, इसके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी वजह से ये और ज़्यादा प्लस पॉइंट दे देती है बिग डेटा, ऑटोमेशंस, डेटा साइंस मैं अगर बोल रहा हूँ तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML भी इंक्लूडेड है, ठीक है. और वेब डेव में भी पाइथन यूज़ होती है. अगर आप फ्रेमवर्क ले लें पाइथन का, लाइक फ्लास्क, जेंगो, तो उसमें भी पाइथन इस्तेमाल होता है. और जेंगो का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम है, जिसको आप हर वक्त चलाया करते हैं, वो भी जेंगो पे ही बेस्ड है, ठीक है. और इसके पोर्टेबल एक्सटेंसिबल पाइथन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. और सबसे मेजर चीज़ जो है वो ये कि पाइथन इजी टू लर्न है. अगर मैं कहूँ कि राह चलता कोई इंसान है, उसको भी आप पकड़ा के बता दी भाई ये क्या कोड लिखा हुआ है, तो वो अगर कोडिंग नहीं भी जानता होगा तो भी वो बता सकता है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इतनी ये हाई रीडेबल लैंग्वेज होती है. सो अब एट लास्ट आप कहोगे कि यार ये बताओ कि पाइथन
सीखूं या ना सीखूं। तुमने इतनी रामायण से बता दी कि यार करना है या नहीं, ये है वो है, इसका फ्यूचर है, इसके क्या कॉन्स है, इसके क्या प्रोज हैं, तुमने ये तो बता दिए, पर ये नहीं बताया कि सीखूं या ना सीखूं। तो यार ऑफ कोर्स सीखो, इसका फ्यूचर है। ठीक है, कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स इसमें पाइथन के बेस पे खुल रहे हैं। ठीक है, पूरा पाइथन बेस्ड उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंपनी स्विच कर रही हैं, इवन लेजेंडरी प्रोजेक्ट्स जो उनके मतलब कई सालों से जो चलते आ रहे हैं वो पूरा पाइथन में कन्वर्ट कर दे रही हैं। ठीक है, तो यू शुड गो विथ पाइथन। ठीक है, फ्यूचर है इसका अच्छा खासा। बट अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, तुम कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे जा रहे हो, तुम कंपटीशन कर रहे हो, तो उसके लिए यू शुड प्रेफर C++। अब यार क्यों, अभी तो तुमने पाइथन का बता दिया, अब तुम C++ और C का बता रहे हो। भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि C और C++ जो है वो फास्ट है, इसका रन टाइम फास्ट है इन कंपैरिजन टू पाइथन। ठीक है, अब वो चीज़ मैं अभी बताऊंगा कि आगे क्यों इसका मतलब ये स्लो क्यों है, पाइथन स्लो क्यों है, मैं अभी आऊँगा उस पर भी, मतलब ख़त्म नहीं करूँगा वीडियो, इतनी जल्दी घबराओ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से पाइथन स्लो है, मैं अभी बताऊँगा आपको वजह। और आपको C++ प्रेफर करनी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आपकी ये पहली लैंग्वेज है, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो और आप मतलब एंटर करना चाह रहे हो, आप सीखना चाह रहे हो प्रोग्रामिंग, और पाइथन की हाइप अगर आपको मिल रही है कि यार पाइथन पाइथन पाइथन, तो सबसे पहली लैंग्वेज मैं क्या मतलब हर कोई ऑलमोस्ट, अगर आप किसी भी जो भी इंडस्ट्री में बंदा होगा, ठीक है, सही अगर होगा, ठीक है, सेंसिबल अगर होगा, तो वो आपको हमेशा कहेगा कि यार गो विथ C और C++ एज योर फर्स्ट लेवल लैंग्वेज, और उसके बाद फिर चाहे तुम कोई भी लैंग्वेज प्रेफर करो, तुम पाइथन जाओ, तुम उसी में जो पहली लैंग्वेज तुम उसी कंटिन्यू रखो। ठीक है, क्योंकि यार मोस्टली अब आजकल जो है स्कूल में 12th में 11th-12th में तुम्हें जावा सिखाई देते हैं, ठीक है, C++ सिखाई देते हैं। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कॉलेज में आके तुम क्या सीखना चाह रहे हो, C++ या C से तुम स्टार्टिंग करोगे तो तुम्हारा फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऑलवेज प्रेफर C++ एज ए फर्स्ट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद फिर तुम पाइथन सीखो, तुम जावा सीखो, तुम वेब डेव सीखो, तुम मोबाइल डेवलपमेंट जो तुम्हें करना है करो, और वो तुम्हारे ऊपर है। पर C++ हमेशा पहली अपनी लैंग्वेज रखना। अब ये क्यों? क्योंकि C++ और C में जो तुम्हारे बेसिक से एकदम ग्राउंड लेवल से जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और पाइथन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ी आती हैं, जो कि तुम्हारे फिर आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में भी दिक्कत करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं उसमें वो दिक्कतें कर देती हैं, ठीक है, पाइथन को सीखने में। बाकी C और C++ में तो मतलब पूरा बेसिक से तुमको आएगा। So the major reason is why Python is slow in comparison to other languages, because see, what Python gives is interpreted code, which will be always slower than direct machine code, because it takes a lot more instruction in order to implement an interpreted instruction than to implement an actual machine instruction. क्योंकि यार अगर मतलब एक एक्चुअल काम हो रहा है प्रोग्राम के थ्रू और वो पाइथन इंस्ट्रक्शन पूरा CPU समझेगा, ठीक है, कि क्या पाइथन करवाना चाह रहा है, ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर वहाँ पे एक एक स्टेटमेंट चेक करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब क्या क्या वो रूल हैं, जैसे कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ द वेरिएबल, स्ट्रेनिंग आउट ब्लैक स्पेसेस एंड कमेंट्स फ्रॉम प्रोग्राम एंड अदर रिलेटेड टास्क भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार की नहीं है, प्रोग्राम में जितनी लाइन्स हैं हर एक लाइन के लिए ये प्रोसेस होगा, और इसी प्रोसेस की वजह से जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो थोड़ा स्लो हो जाती है इन कंपैरिजन टू C++। तो यार अगर तुम्हारा एक एक सेकंड मैटर करता है, अगर तुम किसी कंपटीशन में जाते हो लाइक कोड फोर्सेस या कोड शेफ जो करवाते हैं, या फिर तुम गूगल के स्टार्ट किसी में भी जाते हो, तो अगर तुम्हारी वहाँ पे स्पीड मैटर करती है कि एक सेकंड से भी तुम विनर या लूज़र कर दिए जाओगे, तो वहाँ तुम C++ करो। बाकी मतलब पाइथन तो बेस्ट एंड बेस्ट है। ठीक है, तुम्हारा आगे फ्यूचर भी है, कंपनीज और स्टार्टअप्स इसमें इन्वेस्ट भी अच्छा कर रही हैं, और आगे मतलब इसका फ्यूचर ब्राइट ही है। ठीक है, तो और हर दूसरा बंदा आजकल पाइथन सीख रहा है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि मतलब नए नए स्टार्टअप जो हैं, जो प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं वो भी पाइथन में चल रहे हैं, तो फ्यूचर अच्छा है पाइथन का। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें कंपटीशन के लिए चाहिए तो C++ इज़ बेस्ट।